जिसने सच्चे मन से पुकारा, श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह कहानी है उस पवित्र रिश्ते की जो खून से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। द्रौपदी और श्री कृष्ण का रिश्ता। जब पूरी सभा मौन थी, जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब श्री कृष्ण ने एक सखी की लाज बचाई। जब श्री कृष्ण घायल हुए, तब द्रौपदी ने बिना सोचे अपने वस्त्र का एक टुकड़ा श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। महाभारत की कथा में कई रिश्तों का वर्णन है, भाई बहन, मित्रता, गुरु शिष्य और पति पत्नी। परंतु एक विशेष रिश्ता है जो बेहद अद्भुत और प्रेरणादायक है, द्रौपदी और श्री कृष्ण का। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। उसे पांचाल राजकुमारी और यज्ञसेनी कहा जाता था। उसके जन्म का उद्देश्य ही धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब श्री कृष्ण और बलराम भी उसमें अतिथि बनकर आए थे। श्री कृष्ण पहले से ही अर्जुन को विजेता बनता देखना चाहते थे। उन्होंने द्रौपदी को जब पहली बार देखा और उसी समय जान लिया कि यह स्त्री आने वाले समय में धर्म के लिए संघर्ष करेगी। द्रौपदी भी श्री कृष्ण को देखकर अभिभूत हुई, क्योंकि वह कृष्ण को भगवान नहीं, सखा यानी मित्र के रूप में देखती थी। ये कहानी आपको ले जाएगी महाभारत के उन अद्भुत पलों में जहां मित्रता, त्याग और विश्वास की परीक्षा होती है। द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध खून का नहीं था, परंतु आत्मा से जुड़ा था। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सखा माना, भाई के रूप में अपनाया, तब श्री कृष्ण ने भी जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन दिया। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तब उनका हाथ कट गया था, रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी रेशमी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के घाव पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और वचन दिया, द्रौपदी, आज तुमने मुझे इस रेशमी धागे से बांध दिया है। इस उपकार का ऋण मैं जीवन भर चुकाऊंगा। जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं आ जाऊंगा, चाहे कैसी भी अवस्था हो। यह क्षण रक्षाबंधन से भी बड़ा प्रतीक बन गया, जिसमें बहन भाई का पवित्र रिश्ता बन गया, बिना कहे, बिना बंधन के। द्रौपदी अक्सर श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा साझा करती थी। श्री कृष्ण न सिर्फ उसकी रक्षा करते, बल्कि उसे धैर्य, नीति और बुद्धिमत्ता भी सिखाते। उन्होंने द्रौपदी को बदले की भावना को त्याग कर न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग तब आता है जब कौरव, जो बदले की भावना में जल रहे थे, उन्होंने पांडवों को जुए में हराया और द्रौपदी को राज्यसभा में घसीट कर लाया गया। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की। द्रौपदी ने हर किसी से सहायता मांगी, भीष्म, द्रोण, पांडव, लेकिन सब मौन रहे। और कौरव, जो उन पर हुए अपमान का बदला ले रहे थे, वो सब द्रौपदी पर हंस रहे थे। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथ है। और तभी श्री कृष्ण, जो दूर द्वारका में थे, तुरंत द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए प्रकट हुए। जैसे ही दुशासन उसका वस्त्र खींचने लगा, वैसे ही श्री कृष्ण ने अंतहीन साड़ी बनाकर उसकी लाज बचाई। श्री कृष्ण योगमाया के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने द्रौपदी के चीर को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन थक कर गिर पड़ा, परंतु चीर खत्म न हुआ। यह था दिव्य हस्तक्षेप, जो केवल अटूट विश्वास और प्रेम के कारण संभव हुआ। द्रौपदी के हर दुख का समाधान श्री कृष्ण से बात करने पर पूर्ण होता था। श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता प्रेम से ऊपर है। यह आत्मा का जुड़ाव है, जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। यह रिश्ता हमें सिखाता है सच्ची मित्रता, निस्वार्थ समर्पण और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना। महाभारत युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम केवल धर्म पर विश्वास रखो। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, विजय अंत में धर्म की ही होगी। द्रौपदी महाभारत युद्ध से पहले कई बार विचलित हुई। वह बदले की आग में जलती थी, अपना अपमान, अपने पतियों की धोखे से हुई हार और अपने धर्म के पतन के कारण। श्री कृष्ण ने बार बार उसे धैर्य दिया। जो सहन करता है वह दुर्बल नहीं होता, वह महाशक्तिशाली होता है। तुम्हारा अपमान अधर्म की चरम सीमा है और मैं स्वयं धर्म हूँ, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। युद्ध के समय जब अर्जुन विचलित हुआ था, तब भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार बताया, और यही दर्शन द्रौपदी के संघर्षों का भी उत्तर था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर और पांडवों ने राजधर्म निभाया, पर द्रौपदी का जीवन अब भी संतुलन खोज रहा था। एक दिन श्री कृष्ण और द्रौपदी एकांत में बैठे थे। द्रौपदी ने कहा, हे सखा, आपने हर मोड़ पर मुझे संभाला। अगर आप न होते तो मेरा जीवन तो कब का समाप्त हो गया होता।
श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, द्रौपदी, तुमने जब भी मुझे बुलाया तुम्हारा प्रेम सच्चा था और जहां प्रेम होता है वहां मैं होता हूं। द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध दिखाता है कि बिना किसी लोभ, स्वार्थ या रिश्ते के बंधन के आगे भी एक गहरा संबंध संभव है, जहां एक स्त्री को उसके आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने वाला साथी मिला और एक देवता को अपनी सखी के प्रति सच्ची मित्रता निभाने का अवसर। यह सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि आज के रिश्तों को समझने का गहरा संदेश है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।